वेलकम फ्रेंड्स। आज स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर एमआर ज्वाइनिंग टाइम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, जो हम लोग आईएनएस चिल्का रिपोर्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग का क्या रहने वाला है आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आप लोग पेशेंस बना के देखें, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेन जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वो मैंने वीडियो बना दिया है कि कब मेरिट लिस्ट आएगा और ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा और कब आपको आईएनएस चिल का रिपोर्ट करना है। तो चलिए, टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारा ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं, हमारा फर्स्ट में ही है हमारा आधार कार्ड। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जब आप आईएनएस चिल का रिपोर्ट कीजिएगा तो आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी, एकदम वीवीआई है आधार कार्ड। आधार कार्ड के बिना आप समझिए गेट के अंदर नहीं जा सकते हैं। सिर्फ आधार कार्ड नहीं, 2-3 मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आधार कार्ड, अब ऐसा नहीं कि सर आधार कार्ड कोई भी लेके चले गए, आपका अपडेटेड होना ज़रूरी है। डैट मीन्स अपडेटेड कहने का मतलब आपका न्यू होना चाहिए और उसमें नेम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ ये क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ जो डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2003 है मार्कशीट में, अगर 2003 मार्कशीट में है और आपका 2004 है आधार कार्ड में, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। एकदम क्लियर होना चाहिए, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये एकदम क्लियर होना चाहिए। आधार कार्ड खास करके बहुत ही ज़रूरी है, तो आधार कार्ड फर्स्ट ऑफ अपडेटेड होना चाहिए। दूसरा आ जाते हैं पैन कार्ड। ये पैन कार्ड भी आधार कार्ड जितना ज़रूरी है उतना पैन कार्ड भी बहुत ज़रूरी है। ये पैन कार्ड इसलिए ज़रूरी है कि जब दोस्तों आप वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान जाइएगा तो आपका एक सैलरी अकाउंट बनेगा। तो बिना पैन कार्ड के आपका सैलरी अकाउंट नहीं बन सकता। तो पैन कार्ड भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें भी डेट ऑफ बर्थ क्लियर दिखना चाहिए, सेम एज आधार कार्ड। तो आप दोस्तों देख लेंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा हमारा आ जाता है डोमिसाइल। तो तीसरा हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। और बहुत लोग पूछते हैं कि ये कब, कितने महीने, कितने साल का होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका निवास प्रमाण पत्र, और इसे एक और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये एक ही बार बनता है। आपका जन्म एक ही बार होता है। वो 1 साल पुराना, 2 साल पुराना चल जाएगा, 3 साल भी पुराना चल जाएगा। बट आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 1 साल पुराना हो। अगर नहीं होता है तो वो ईज़िली बन भी जाता है, आप साइबर से जाके ईज़िली बना भी सकते हैं, ताकि ज़्यादा हम लोग को परेशानी ना हो। ऐसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम कम है, तब आप लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं भी ले जाना है, तब वो ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि छोड़ देना है। तो अगर टाइम है आपके पास, अभी भी टाइम है, तो आप बना सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये तीनों दोस्तों, ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों बहुत ही ज़रूरी है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तीनों आप बिल्कुल भी ना भूलें ले जाने के लिए। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आज चौथा हमारा आ जाता है, ये सबको पहले मैं हटा लेता हूँ। चौथा हमारा आ जाता है 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट। ये दोनों मैं एक ही में क्लियर कर देता हूँ। 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट ये दोनों आप लेके अभी आपको मिल गया होगा, दोनों आप ले जा सकते हैं। और इनमें से एक डाउट रहता है कि सर पासिंग सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका 10th और 12th मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। वैसे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है 10th-12th का, तो आप लेके जा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अगर नहीं भी ले जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं भी कहता हूँ, अगर नहीं भी, अगर आपके पास है सर्टिफिकेट, तो आप नहीं ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट दोस्तों, अगर आपके पास है तो आप लेके जाइए, रिस्क नहीं लेना है। बट नहीं है तो वो आप बिल्कुल, जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल भी मत घबराइए, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनका पास एक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, मार्कशीट से ही हो जाता है। तो दैट्स द रीज़न कि ये मैंडेटरी उतना नहीं है। बट हाँ, ध्यान रखिएगा 10th और 12th का मार्कशीट ये वीवीआई है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये एकदम लेके जाना ही लेके जाना है आपको, 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट। बाकी बात पासिंग सर्टिफिकेट है तो आप ले जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, कि इसके बिना हमारा एंट्री ही नहीं हो सकता है, जो मेन हमारा है पुलिस वेरिफिकेशन, दैट इज़ कॉल्ड पीवी, पुलिस वेरिफिकेशन। ये बहुत ही, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अगर गेट पे जाइएगा तो आपका ये जो आप देख रहे हैं आईएनएस चिल का, यहाँ पे जब आपका एंट्री होगा तो सबसे पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन ही चेक किया जाएगा कि आपका बना है कि नहीं बना है। और
पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही ईजी है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बना सकते हैं। कोई एक आप जैसे मान लीजिए ऑनलाइन बनाना है तो वो भी चलेगा, ऑफलाइन बनाना है तो दोनों में से कोई भी चलेगा। एज अ बिहार और यूपी अब ऑफलाइन ऑनलाइन बनाना बहुत ईजी हो गया है। 10 दिन के अंदर आपको पुलिस वेरिफिकेशन मिल जाएगा। सिंपल एक वैसे मैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड एक और वीडियो में बना दूंगा कि जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स वो कैसे बनाना है। एज ए जैसे मान लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन ने है तो नॉर्मल आप साइबर जाइए, पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ पे अप्लाई कीजिए, बाकी बात आपको वहाँ पे 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। एज ए ऑफलाइन अगर बनाना चाहते हैं, जिसका ऑफलाइन सोचते हैं कि सर हमारा ऑफलाइन बनाना बहुत ईजी है, तो वो ऑफलाइन भी बना सकते हैं। जो आप ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा उसमें से आपको इंडियन नेवी का वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट उसमें दिया जाएगा। तो आप वो ऑफलाइन उसे प्रिंट निकाल के आप जाके उसमें फ़ोटो वगैरह जो भी नीड है, बेसिक नीड्स, वो आप फिल करके आप बना सकते हैं ऑफलाइन पे। और सबसे ज़रूरी कि सर जो पुलिस वेरिफिकेशन उसमें साइन किसका होना चाहिए, ध्यान दीजिए तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी का साइन होना चाहिए और किसी का नहीं, ये एसपी का साइन होना चाहिए आपके पुलिस वेरिफिकेशन में। और पुलिस वेरिफिकेशन ये डिसीजन लेता है कि आपका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपने कहीं मारपीट तो नहीं की है, कोई आपका केस दर्ज तो पुलिस स्टेशन में नहीं है। तो इनका मेन रीज़न हमारा यही होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। तो ये बहुत ही एकदम वीवीआई, जितना वीवीआई कह दीजिएगा उतना कम है। ये बहुत ही वीवीआई है पुलिस वेरिफिकेशन। इसके बिना समझिए, मतलब ऐसे तो कोई डॉक्यूमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है, बट जो आप कह सकते हैं ये वीवीआई है पुलिस वेरिफिकेशन। ऐसे तो हमने अभी ऊपर कहा ही है कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और पुलिस वेरिफिकेशन। ऐसे सर भाइयों सारे डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, मतलब जो ज़रूरी हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड। अब मान लीजिए कि पैन कार्ड नहीं ले जाता, आपका वहाँ पे सैलरी अकाउंट नहीं बनेगा, तो बात है। अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारे हो गए। और एक हमारा मेन आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत का क्वेश्चन है कि ये कैसे बनेगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत का होता है, जो गांव के हमारे सरपंच होते हैं या प्रधान होते हैं या मुखिया या कोई भी बीडीओ, या सिंपल अगर मान लीजिए आपके कोई स्कूल के हेडमास्टर हैं तो हेडमास्टर से आप करवा सकते हैं। वो ऑफलाइन ये बनता है, ऑफलाइन वो निकाल लीजिएगा, जो इंडियन नेवी का मेरिट दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, उसमें से आप निकाल के आप बीडीओ से साइन करवा सकते हैं, हेडमास्टर से साइन करवा सकते हैं, किसी से भी साइन करवा सकते हैं इजीली। वो एक दिन में आपका हो जाएगा। उनमें आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दीजिए, वो ध्यान दीजिए कोई गाँव के होंगे बड़े लोग तो उनसे कहिएगा कि मुखिया से हमें साइन करवा दीजिए, तो ये हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। बहुत ईजी है दोस्तों, ये आप लोग बना सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फ़ोटो है। ऐसे वैसे 20 है, तो 20 आप रिसेंट फ़ोटो ले लीजिएगा, 20 ये बहुत ज़रूरी है। और मेन हमारा एक आता है बैंक अकाउंट, कि बैंक अकाउंट हमें ले जाना है, यस या नो। तो मेरे अकॉर्डिंग आप बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो आप ले जाइए, नहीं है तो नहीं भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका वहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। अब बोलिएगा ऐसा क्यों, इसका कोई रोल क्यों नहीं है? वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे अलग से आपका एक सैलरी अकाउंट बनेगा, वहाँ से अलग से आपका एक सैलरी अकाउंट बनेगा। तो आप बैंक अकाउंट है तो ले जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ले जा भी सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं। ले जाइएगा तो और भी बेटर, नहीं ले जाएगा तो डजेंट मैटर, तो क्योंकि वहाँ पे एक अलग से सैलरी अकाउंट बनेगा। तो चलिए अब ये हमारा इंडियन नेवी एसएसआर एमआर ज्वाइनिंग टाइम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। सभी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगेन हो गया हमारा फ़ोटो और बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये इतनी सारे हमारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आप लोग सभी लोग तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक स्क्रॉल कर लेते हैं। बहुत से बच्चों का ये, क्योंकि आज हम लोग जानते ही हैं कि फ़ोन हमारा कितना इम्पॉर्टेंट है, सभी के लाइफ में ये फ़ोन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया है। तो चलिए मैं फ़ोन के बारे में नहीं बताता हूँ। अब मेन आ जाता है कि सर ये हमारा जो ट्रेनिंग टाइम है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि ये जो ट्रेनिंग टाइम है क्या फ़ोन अलाउ है या नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन है, ज़रूरी नहीं कि आईफोन ही अलाउ है या नहीं है, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आपका चलेगा। तो मैं सिंपल से कह दूँगा कि ये जो फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आपका बेसिक ट्रेनिंग में आपको फ़ोन नहीं यूज़ करने दिया जाएगा। तो अभी से आप लोग
ये मान लीजिए कि आपको फ़ोन नहीं ले जाना है, बिल्कुल भी नहीं ले जाना। जो भी हमारा वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग होगा उसमें आपको फ़ोन अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा, फ़ोन अलाउ नहीं है। जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जब आप अंदर जाइएगा तो आपको एक थोड़े से वक्त देगा कि आप घर पे बता दीजिए कि आपसे फ़ोन अलाउ नहीं है। जो भी आपको करना है 10 मिनट के लिए आपको फ़ोन यूज़ करने के लिए मिलेगा। बाकी बाद आपका फ़ोन वहाँ पे सारा लॉकर में रख दिया जाएगा कि आपको फ़ोन यूज़ इसके बाद नहीं करना है। फिर आपको फ़ोन मिलेगा कब? जब पीओपी हो जाएगा। जब आपका इसका पीओपी हो जाएगा इंडियन नेवी का, जब आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा तो पीओपी के एक दिन पहले आपको, ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन, सॉरी 10 से 15 मिनट के लिए आपको फ़ोन यूज़ करने के लिए मिलेगा। उसके बाद फिर से आपका रख लिया जाएगा। जब पीओपी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको फ़ोन अलाउ कर दिया जाएगा। जब आप घर आइएगा तो आप फ़ोन यूज़ करते हुए आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग टाइम पे फ़ोन अलाउ है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग के टाइम फ़ोन अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो एक बच्चों का और क्वेश्चन है, वो भी मैं देख लेता हूँ, वो हमारा नेक्स्ट पेज में है, वो देख लेते हैं हमारा क्या है। हाँ, ये है, पासपोर्ट ज़रूरी है या नहीं। तो ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि सर पासपोर्ट ज़रूरी है या नहीं। तो मैं सिंपल से वे में कह सकता हूँ कि सर पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि पासपोर्ट ज़रूरी हमारा नहीं है। अगर आपके पास है तो आप ले जाइए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, ज़रूरी नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। आप वहाँ जाइएगा, वो खुद ही जो भी प्रोसेस है वो बता देंगे, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो पासपोर्ट नहीं भी ले जाना ज़रूरी है। चलिए, मैं एक तो मैंने पीडीएफ नहीं बना पाया तो मैं इसी पीडीएफ में मैं एक ले लेता हूँ, इसी में मैं बता देता हूँ कि सर ट्रेनिंग के टाइम में हमें क्या ले जाना ज़रूरी है। जैसे कि फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, ये वो कुछ नहीं, आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आप ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, हम जो हमें वो बस लेके जाना है। बाकी बात जितने भी सारे हैं ये डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा। और मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है कि मेल और फीमेल को क्या क्या सामान लेके जाना है, तो वो एक देख लीजिएगा। और जब दोस्तों मैं पैकिंग करूँगा तो मैं उस वक्त भी उसका वीडियो में बना के दिखा दूँगा कि नेसेसरी चीज़ें क्या हैं। और एक चीज़ ये भी रखिएगा कि जो बेसिक नीड है उसमें तो बहुत सारी चीज़ दिया गया है। तो बेसिक नीड आप डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं बेसिक, वही सामान लेके जाइएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी मत ले जाइएगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप पासिंग आउट परेड से वहाँ से बाहर आइएगा तो आपको 2-3 सूटकेस मिल जाएंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम वहाँ से लाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कम सामान लीजिएगा, जो बेसिक नीड्स हैं डेली यूजेस के लिए वो ले जाइएगा, ताकि वहाँ से आपको जो भी सूटकेस मिलेगा आपको दिक्कत ना हो। तो आज अब रहने देते हैं दोस्तों, आज का वीडियो ये बहुत आई थिंक लंबा हो चुका है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए, और जो भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनता है। और दोस्तों 1 महीने का ही टाइम है, तो मैं 1 महीने में जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन होता है मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे चला जाऊंगा। ट्रेनिंग के बाद आऊँगा तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा एकदम इम्पॉर्टेंट और एकदम बेसिक, जो कहते हैं कि एकदम कंफर्म, वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। बिल्कुल फालतू ये नहीं कि कुछ भी अपलोड कर दिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से रहिए। और फिज़िकल पे आप लोग ध्यान देते रहिए। हमारे जितने भी हम इन पीडीएफ पे हमने क्लियर कर लिया, नेवी का हो गया, जितने भी सारे हो गया, ये हमारा हो गया। फिर हम ट्रेनिंग टाइम फ़ोन अलाउ है कि नहीं है, फिर अगेन हमारा पासपोर्ट ज़रूरी है कि नहीं, तो ये जितने भी सारे हैं आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।